क्वेश्चन में दिया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखो किसी बेलन में यानी किसी सिलेंडर में कुछ हवा है, ठीक है ना। अब कितना हवा है क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बोला है कि अगर एक बार पंप दबाते हैं, कितने बार, एक बार अगर पंप दबाते हैं तो उस बेलन में जितना भी हवा होगा उसका 1/4 भाग बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो उस बेलन में हवा की मात्रा कितना है तुम्हें मालूम है, नहीं ना मालूम है, तो मान लेते हैं कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है, हवा की मात्रा इक्वल टू भी। मान लिए कि उस बेलन में टोटल हवा भी है, कितना है जी, भी है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है कि उस बेलन में कितना हवा है, तो हम लोग क्या मान लिए, भी मान लिए। और क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि अगर एक बार पंप दबाते हैं ना तो जितना हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। अगर भी हवा है तो एक बार पंप दबाएंगे तो भी का 1/4 भाग हवा बाहर निकल जाएगा, तो भी का ना, तो जहाँ तो भी का 1/4 भाग बाहर निकलेगा, यानी भी में क्या करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इतना यानी भी से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो भी, और बटा में 4 है तो 4, यानी एक बार पंप दबाएंगे तो ये भी, अगर बेलन में भी हवा है तो भी में से क्या होगा, भी/4 भाग हवा बाहर आ जाएगा, यानी इसमें से इतना हवा कम होगा ना। तो अब हवा कितना बच गया यह निकालने के लिए क्या करेंगे, भी में से एक बार पंप दबाए हैं जितना हवा बाहर निकला है उसको घटा देंगे, तो बेलन में कितना हवा बच गया, नहीं आ जाएगा, आया ना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम बार पंप दबाते हैं तो भी का 1/4 भाग हवा बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। देखो पहला बात क्वेश्चन में नहीं बोला था कि उस बेलन में कितना हवा है, तो मान लिए बेलन में हवा भी है। क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक बार पंप दबाएंगे तो जितना भी हवा है उसका 1/4 भाग हवा बाहर आता है। तो प्रथम बार पंप दबाते हैं तो भी का 1/4 भाग हवा बाहर निकल जाता है। अभी बेलन में हवा भी है ना, और एक बार पंप दबाएंगे तो भी का 1/4 भाग हवा बाहर आएगा। तो कितना हवा बाहर आया, तो भी का 1/4 का मतलब मल्टीप्लाई, अब क्या चीज़ से, तो 1/4 से, भी से 1 में मल्टीप्लाई करें, भी अपन में 4 है तो 4, ठीक है ना। यानी एक बार पंप दबाएंगे तो पंप से V/4 भाग हवा बाहर आएगा। तो अब पंप में कितना हवा बच गया, शेष हवा की मात्रा बताओ, तो पंप में अब कितना हवा बचा है। तो पहले हवा कितना था, भी था ना, एक बार पंप दबाए तो इतना भाग हवा बाहर आ गया ना, V/4। तो पहले जितना हवा था उसमें से जितना भाग हवा बाहर आया है उसको घटा देंगे तो कितना हवा बच गया, नहीं आएगा। देखो तो इसके आधार में 1 है, इसके आधार में 4 है, एलसीएम क्या आएगा, 1 और 4 का 4 ही आएगा। तो इसके आधार में 1 है तो 4 से डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4 से भी मल्टीप्लाई हो तो 4 भी, माइनस है माइनस, 4 से 4 एक बार में कट गया, 1 से भी मल्टीप्लाई हो तो भी, 4 भी में से 1 भी घटाएंगे कितना भी बचेगा, 3V/4। समझ में आया। तो देखो अब बेलन में हवा कितना बच गया, 3V/4। पहले हवा कितना था, भी, एक बार पंप दबाए तो इतना हवा बाहर आया तो कितना बच गया बेलन में, 3V/4, ठीक है ना। फिर एक बार पंप दबाएंगे तो अब इसका क्या होगा, अब बेलन में जितना हवा है उसका 1/4 बाहर आएगा ना। तो एक बार पंप दबाएंगे तो 3V/4 का 1/4 भाग हवा बाहर आएगा, आएगा ना। अब पंप दबाते हैं, चलो इसको दूसरी लिख देते हैं। दूसरी बार पंप दबाने से दूसरी बार पंप दबाने से इसका क्या होगा, 3V/4 का 1/4 भाग हवा बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। देखो पहले बेलन में हवा था भी, एक बार पंप दबाए तो इसका 1/4 भाग हवा बाहर आ गया, तो इतना बाहर हवा आया तो कितना बेलन में बच गया निकालने के लिए, भी में से क्या किए हैं, जितना भाग हवा बाहर आया है उसको घटा दिए। तो अब बेलन में हवा कितना बच गया, 3V/4 बच गया ना। फिर दूसरी बार पंप दबाएंगे तो बेलन में जितना भी हवा होगा उसका 1/4 भाग ही ना बाहर आएगा। तो 3V/4 हवा है तो इसका 1/4 भाग हवा बाहर आएगा। तो आखिर कितना हवा बाहर आएगा, तो देखो 3V/4 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 1/4 है 1/4,
3v से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3v, 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, यानी दूसरी बार पंप दबाए हैं तो इतना हवा था ना, अब इसमें से इतना हवा बाहर आ गया, 3v/16 हवा कहाँ गया, बाहर आ गया। तो बेलन में हवा अब कितना बच गया, तो शेष हवा की मात्रा, शेष हवा की मात्रा बताओ। तो बेलन में अब कितना हवा बचा, तो पहले कितना था 3v/4 था ना, दूसरा बार पंप दबाए तो इतना हवा था, अब पंप जैसे ही दबाए तो इतना हवा बाहर आ गया, तो कितना बच गया, निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना हवा था उसमें से जितना हवा बाहर आया है उसको घटा देंगे, तो कितना बेलन में हवा बच गया, नहीं आ जाएगा। 4 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा 16, 4 के पहाड़ में 16 कितना बार में है, 4 बार में, 4 चौके 16, तो 3 चौके क्या हो जाएगा 12, भी है भी, माइनस है माइनस, 16 कम 16 एक बार में, तो 1 से 3v में मल्टीप्लाई हुआ तो 3v, 12v में से 3v घटाएंगे कितना बचेगा 9v/16, यानी अब बेलन में हवा बच गया 9v/16। समझ में आया, कोई दिक्कत है, बोलो। बेलन में हवा की मात्रा है, बेलन में हवा की मात्रा है, देखो आगे और भी निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो बताओ तो बेलन में हवा की मात्राएं क्या आएंगे, पहले बेलन में हवा कितना था v, एक बार पंप दबाए तो v/4 बाहर आ गया, तो अब कितना, देखो अब शेष हवा की मात्रा, तो अब बेलन में हवा कितना बच गया था 3v/4, अब बेलन में हवा इतना था, दूसरा बार जब पंप दबाए तो 3v/4 का 1/4 भाग हवा बाहर आ गया, यानी इतना हवा बाहर आ गया ना, तो कितना बच गया, यह निकालने के लिए क्या करेंगे 3v/4 में से जितना हवा बाहर आया उसको घटा दिए, तो अब बेलन में हवा कितना बच गया 9v/16। तो बेलन में हवा की मात्रा ये आ रहे हैं ना, और भी निकाल सकते हैं इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन में क्या बोला है, चेक करने के लिए कि यह एपी में है तो क्यों है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इनका सारो अंतर निकालेंगे, सारो अंतर निकालेंगे ना, देखो सारो अंतर यानी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो D इक्वल टू फार्मूला क्या होता है A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2, ऐसे ही ना, देखो पहले निकालते A2 - A1, देखो तो A1 A2 कितना है 3v/4, माइनस है माइनस, A1 कितना है v, इसके आधार में 1 है, इसके आधार में 4 है, एलसीएम क्या आएगा 4, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया 3v, माइनस है माइनस, इसके आधार में 1 है तो 4 से डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 4v होगा ना जी, कोई दिक्कत। तो देखो तो 3v में से 4v घटाएंगे क्या बचेगा 1v बचेगा, लेकिन बड़ा कौन है माइनस वाला ना, तो माइनस होगा यहाँ पे, और अपन में 4 है तो 4 क्या आएगा यहाँ पे -v/4, कोई दिक्कत है। देखो अगला सारो अंतर निकालेंगे A3 - A2, कम से कम कितना सारो अंतर निकालेंगे 2 ना, चेक करने के लिए एपी में है कि नहीं, तो ये 1 हो गया, और दूसरा निकाल रहे A3 - A2, A1 देखो यहाँ पे A1 A2 A3 कितना है 9v/16, तो A3 के पास 9v/16, माइनस है माइनस, A2 बताओ तो A1 A2 कितना है 3v/4, तो इसके आधार में 16 है, इसके आधार में 4 है, एलसीएम क्या आएगा 16, 16 से 16 कट गया तो क्या बच गया 9v, माइनस है माइनस, 4 चौके 16 4 बार में, तो 3 चौके 4 चौके 16, तो 3 चौके 12, और भी है तो भी 12 भी होगा, ठीक है ना। 9v में से 16 भी घटाओ क्या बचेगा 3v/16, और बड़ा क्या है -16, तो यहाँ पे होगा माइनस, ठीक है ना। देखो A2 - A1 निकाले तो -v/4 आया, A3 - A2 निकाले तो -3v/16 आया, क्या ये दोनों आपस में बराबर है A2 - A1 A3 - A2 आपस में बराबर है नहीं ना है। देखो A2 - A1 आया -v/4, A3 - A2 आया -3v/16 आया ना, तो ये बराबर नहीं है, और ये एपी में कब होगा जब इनका सारो अंतर बराबर आएगा तब ना एपी में होगा, लेकिन सारो अंतर तो बराबर है नहीं, तो लिखेंगे चूँकि A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, A2 - A1 और A3 - A2 बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो यह सूची एपी में नहीं है, अतः यह सूची एपी में नहीं है। एपी में होने के लिए हमेशा सारो अंतर बराबर आना चाहिए, ठीक है ना।